गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस सत्संग की शुरुआत मैं मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस सत्संग में मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी का स्वरूप मेरे घर कैसे आया सबसे पहली बार। और संगत जी, मैं गुरुजी से अप्रैल 2023 में जुड़ी थी। और संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरी भाभी और भैया ने और सिस्टर ने, छोटी वाली, सबसे पहले भैया भाभी जुड़े थे, उसके बाद छोटी सिस्टर जुड़ी। छोटी सिस्टर ने मुझे बोलना शुरू किया, तो बस उसने बोला था और उसके बोलने के बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं मंदिर, मतलब कि एक बारी मेरे को सपना आया था सोते सोते, और मैंने सुबह उठते ही बोला कि मुझे गुरुजी के पास जाना है, और मुझे मतलब गुरुजी का सपना आया है। और संगत जी, फिर संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए कि मुझे मंदिर जाने से पहले ही सपने में आकर, मतलब कोई सपना देखा था मैंने, उसमें कोई बड़ी सी जगह दिखाई दे रही थी, और वहाँ पे लेकिन फ्लोर भी था, एक नीचे एक ऊपर, मतलब इतनी बड़ी जगह थी वो कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे, और उठ के ही मैंने बेड से उठते ही बोला कि गुरुजी का सपना आया मुझे, जबकि गुरुजी उस सपने में दिखाई भी नहीं दिए थे, लेकिन मैंने मुँह से बोला कि गुरुजी का सपना आया था। और संगत जी, और मैंने बोला मुझे मंदिर जाना है, मतलब कि, और अपनी सिस्टर को बोला कि 2 दिन में से, सैटरडे या संडे में से कोई भी एक दिन, जिस भी दिन तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ मंदिर। तो मेरी बहन ने मुझे बुला लिया और मैं एकदम से रेडी हो गई मंदिर जाने के लिए। और संगत जी, जिस दिन मुझे स्वरूप मिलना था, तो उस दिन से कुछ दिन पहले ही, जब मैं फ़ोन में अपने वीडियोस देखती रहती थी, तो अपने आप ही आती थी वो गुरुजी की वीडियोस, तो उसमें गुरुजी का स्वरूप आता था पीले चोले में, जो वो चल के आ रहे होते थे एकदम से, एकदम जैसे ही दिखता कि गुरुजी पीले वाले चोले में चल के आ रहे हैं, और बहुत तेज चल के आ रहे हैं, सामने से आ रहे हैं, बस यही दिखता था बार बार। और तो मुझे ऐसा अंदाज़ा हुआ कि मेरे पास गुरुजी आने वाले हैं, मतलब स्वरूप आएगा गुरुजी का मेरे पास। और मैं जैसे ही मंदिर गई, तो मुझे पता था कि आज के दिन मेरे को स्वरूप मिलेगा। तो मेरा भाई आगे जा रहा था, जब लाइन में हम चल रहे थे, तो मेरे भाई ने पीछे मुड़ के बोला, तेरे को स्वरूप चाहिए? मैंने कहा हाँ, स्वरूप चाहिए, दिला दे मेरे को। तो उसने बता दिया कि वहाँ पे है, और वो जो जगह बनी हुई है पार्किंग के, वहाँ से स्वरूप मिलता है। तो मैं वहाँ पे गई, और उन्होंने पूछा मुझसे कि आपके पास नहीं है स्वरूप? मैंने बोला नहीं है। तो मैंने गुरुजी का, मेरे पास ना जो स्वरूप आ रहा था, एक तो येलो वाला आ रहा था, और एक आ रहा था वो जो मुंह पे हाथ रखा हुआ होता है, वो वाला स्वरूप। तो संगत जी, तो मैंने गुरुजी, मैं कंफ्यूज थी कि कौन सा वाला स्वरूप मिलेगा मुझे, मतलब अपने आप ही मन में चल रहा था। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आपको जो मेरे को मतलब येलो चोले वाला ज़्यादा पसंद आ रहा था उस समय में, मतलब गुरुजी को पसंद या सिलेक्ट करने की तो बात ही नहीं है, गुरुजी तो गुरुजी है। लेकिन मन में आ रहा था कि येलो चोले में गुरुजी आए, लेकिन जिस भी रूप में गुरुजी आना चाहेंगे उस रूप में आ जाएंगे। तो जब मेरे को मिला स्वरूप, तो वो मुझे येलो चोले वाला ही मिला। तो वही स्वरूप मिला जो मुझे मतलब ज़्यादा था कि यही आए, तो वही रूप में गुरुजी आए मेरे पास। और संगत जी, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि बस मैं गुरुजी को गोद में उठाए लाई, और मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या करना है घर जाके, क्या नहीं करना। बस उन्होंने बोला था, मेरे भाई भैया भाभी ने, कि ना उस स्वरूप को आप फ्रेम करवा लेना। और कुछ दिन तक तो स्वरूप फ्रेम ही नहीं हुआ, वो रखा रहा ऐसे ही मेरे घर में। मैंने सोफ़े पर लाकर अपना गुरुजी का स्वरूप रख दिया उसी में, और कई दिनों तक तो स्वरूप ही नहीं हो पाया, फ्रेम ही नहीं हो पाया। और संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, जब स्वरूप मेरे घर में आया, तो मैंने सोफ़े पर उसको लगा दिया, और गुरुजी की ना रोज़ एक पिक खींचती थी सुबह सुबह, क्योंकि जब सुबह का टाइम होता है तो थोड़ा अंधेरा रहता है कमरे में, और लाइट भी नहीं जलाती थी मैं, क्योंकि गुरुजी का मुझे ये बार बार आभास करा रहे थे कि गुरुजी का जैसे स्वरूप आया है, तो उसमें मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि मेरे को
टीका लगा और मुझे मतलब कि जोत जला मेरे आगे, मतलब ऐसा लगता था मुझे देखकर उसे कि इनके टीका लगाऊं, जोत जलाऊं, क्योंकि बार बार जो वीडियोस आती थी मेरे सामने उसमें बस उसी पर हाईलाइट करते थे, जैसे टीके वाली जगह पर बार बार हाईलाइट होता था वो, कि ये उससे पता चलता था ऐसा कि टीके पे ही हाईलाइट हो रहा है तो वो टीका लगाना है गुरुजी को। और जब जोत पे हाईलाइट होता था ज़्यादा तो मुझे ऐसा लगता था कि जोत ही जलानी है, मतलब गुरुजी के आगे, तो मुझे ऐसा लगता था। तो संगत जी जिस दिन गुरुजी आए थे और जब मुझे फ्रेम कराने की बारी आई स्वरूप को, तो संगत जी मैं जिस दिन गुरुजी को फ्रेम के लिए ले जाना चाहती थी तो वो मैं ले जाने लगी थी, तो गुरुजी ने सबसे पहले क्या किया कि ना एक गिलास जो मैंने पानी का जल का भर के रखा था उनके सामने दिन के समय में जब मैं ले जा रही थी उनको, कि शाम को फिर मैं मतलब गुरुजी मुझे वापस कैसे मिलेंगे अगर मैं उनको फ्रेम वाले की शॉप पे छोड़ाऊँगी तो मेरे पास गुरुजी कैसे आएंगे। मतलब मैं यही सोच रही थी कि ऐसे ऐसे टाइम पर गुरुजी को फ्रेम के लिए लेके जाऊँ कि वो मेरे पास आ भी जाएँ सही टाइम से और मैं उन्हें मिस भी ना करूँ। तो गुरुजी ने जब मैं उन्हें ले जाने लगी तो गुरुजी ने एक पानी के गिलास पे लात लगवा दी और धड़ाम से कुर्सी के मेरे पैर लगा और वो पानी गिर गया, जल प्रसाद गुरुजी के वहाँ जो रखा था। और तो इसका मतलब मैं समझ नहीं पाई, पर मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मना कर रहे हैं कि नहीं लेके जाना अभी। और ना फिर जब मैं उनको लेके गई उस टाइम तब भी मैं कि भाई नहीं आज तो लेके जाऊँगी, तो ना बाहर जाके देखा तो शॉप ही बंद थी, वो फ्रेम वाली जो मेरे घर के पास थी सबसे, जिससे मैं जल्दी से फ्रेम करवा के ला भी सकती थी, भाई घर के बिल्कुल पास होगी तो मैं जल्दी से ले आऊँगी। तो वो स्वरूप फिर भी नहीं। फिर मैं उसी दिन, गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, धूप थी, अप्रैल का टाइम था और सड़ी गर्मी पड़ रही थी, तो दोपहर में फिर मैं लेके गई उनको गुरुजी को। और वो फिर भी मैं आगे गई बहुत दूर तक, मेरे घर से काफ़ी दूर है, थोड़ी दूर चल के गई। और फिर मैंने सोचा अपनी भाभी को बोलूँगी, उन्होंने कहा था कि मैंने अपने यहाँ से करवाई थी फ़ोटो फ्रेम, स्वरूप फ्रेम करवाया था, तो वहीं उसी जगह मैं गई अंदाजे से और मैंने उन्हें फ़ोन भी नहीं करा कि कहाँ पड़ेगी शॉप। बस मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा था तो मैं वहाँ चली गई गली में जाके पूछा तो वो कह रहे नहीं है यहाँ पे कोई शॉप। फिर और घूमी अंदर, फिर और गई अंदर, तो एक मतलब जब अंदर गई पहले स्टार्टिंग में जो मेरे को पहले मैंने जिनसे पूछा था वो एक प्रेस वाले की दुकान थी। और जैसे ही प्रेस वाले की दुकान पर गई तो प्रेस वाला गर्मी में मुझे कह रहा आपको पानी पीना है। तो मुझे ऐसा लगा उस बात को सुन के स्ट्राइक सा हो रहा कि जैसे अभी तो मैं पानी गिरा के आई हूँ अपने पैर से और ये मुझे पानी पिलाने को बोल रहा है कि आपको पानी पीना है। मैंने कहा ये तो प्रेस कर रहे हैं कपड़े और मुझे पानी के लिए पूछ रहे हैं। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा बार बार कि पानी वाली बात जैसे इन्हें पता है कि पानी में गिरा के आई हूँ तो वो मुझे पानी की ही बात पूछ रहे हैं, जबकि है तो ये नॉर्मल सी बात, लेकिन एक तरह से ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी पूछ रहे हैं कि पानी पीना है आपको करके, कि जैसे बहुत गर्मी हो रही थी और वो प्रेस वाला ना होके गुरुजी पूछ रहे हैं मेरे से कि आपको पानी पीना है। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था। फिर मैंने कहा नहीं भैया मुझे पानी नहीं पीना, मुझे बस स्वरूप वो पता करना है कि वो शॉप जो है फ्रेम वाली वो कहाँ पे है। तो उसने अपने आइडिया से बता दिया वहाँ चले जाओ। फिर मैं आगे गई, फिर लास्ट में जाके बहुत घूमने के बाद मुझे एक शॉप मिल गई फ्रेम वाली। तो एक फ्रेम वाली पहले शॉप मिली, उसमें फ्रेम थे, तो मैं देख रही थी फ्रेम होगा कैसा उनके गुरुजी के स्वरूप पर। तो फ्रेम एक देखा तो चौड़ा चौड़ा फ्रेम था, एक मुझे वो पसंद आया था। लेकिन फिर जब मैं फिर वो बोला भैया को तो वो बोले ये तो छोटी वाली पिक में, छोटे वाले स्वरूप में तो ये वाला फ्रेम तो नहीं लग पाएगा जो आप देख रहे हो ये, क्योंकि वो तो छोटी है और उस पर चौड़ा फ्रेम कैसे लग पाएगा। तो उन्होंने एक पतला फ्रेम दूसरे वाली एक और दुकान पे गई उनके साथ वाली, तो वो शीशे वाली जो दुकान होती है उन पर फ्रेमिंग भी होती थी, उन्होंने हाँ भी कर दी कि मैं कर दूँगा। और उन्होंने एक पतली लकड़ी का जो फ्रेम था वो लगाया मेरे उस पर, गुरुजी की तस्वीर पर, गुरुजी के स्वरूप पर फ्रेम लगाया। और संगत जी इसमें भी देखो, जब वो फ्रेम के लिए हम उस दुकान पे गुरुजी का स्वरूप देकर आए थे तो वो उन्होंने बोला अभी तो मिलेगा नहीं आज तो उन्होंने अपने पास ही रख लिया उस फ्रेम को, उस स्वरूप को। और फिर जब मैंने अपने हस्बैंड को भेजा और गुरुजी चाहते भी नहीं थे कि मेरे साथ आए, और गुरुजी ने क्या किया, मैं पहले गई अपने हस्बैंड के साथ लेने उनके बताए हुए टाइम पर, तो तब मुझे मिला नहीं फ्रेम स्वरूप गुरुजी का। फिर बाद में मैंने अपने हस्बैंड को भेजा
फिर बाद में जब हस्बैंड लेके आए स्वरूप, तो वो दुकानदार ने किसी और को दे दिया था वो स्वरूप, तीसरे बंदे को दे दिया था उसको फ्रेम करने के लिए। और फिर उनकी दुकान पे भी स्वरूप रह गया थोड़ी देर, उन्होंने भी नहीं दिया, वो उन्होंने भी टाइम से नहीं करके रखा था। फिर अगले दिन जाके हम फिर गए उसी पहले वाली दुकान पे और उनको बोल के आए हमें तो स्वरूप चाहिए। और फिर भी उन्होंने दिन में नहीं करके रखा हुआ था, फिर शाम को करा उन्होंने और मेरे हस्बैंड। फिर मैं तो गई हुई थी पढ़ाने, और संगत जी तब जाके हमें इतनी मुश्किल से स्वरूप फ्रेम होके आया। और उसके आने से पहले ही गुरुजी ने मुझे बता दिया था कि मैं आने वाला हूँ। और गुरुजी के स्वरूप लाने से पहले मुझे 2 लोग स्कूटी पे अपने बैठ के एक बड़ा सा स्वरूप लेके गए थे, तो मुझे पता चला कि गुरुजी का स्वरूप आने वाला है इस समय। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो ले आए अपने आप जाके स्वरूप गुरुजी का, और हमारे घर ऐसे आए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना हमारे घर आने के लिए, हमारे घर को अपनी आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी के आने पर बहुत ही खुश हुई, और हर रोज़ सुबह सुबह उठकर गुरुजी की सबसे पहले एक पिक खींचती, क्योंकि अंधेरा हो रहा होता था सुबह सुबह कमरे में ना, तो मुझे गुरुजी नज़र नहीं आते थे। तो मैं लाइट मार के उनके ऊपर चेहरे पर और उनको देखती कि गुरुजी कैसे लग रहे हैं गुरुजी, पास से देखती उनको बड़ा करके कि गुरुजी कैसे लगते हैं, क्योंकि वो जो स्वरूप है वो थोड़ा छोटा है, मतलब कि मीडियम साइज़ का है बहुत। तो मुझे ऐसा होता था एक्साइटमेंट कि मैं गुरुजी को देखती रहूँ। और संगत जी जब गुरुजी की टिक्का लगाना शुरू किया मैंने रेड कलर का रोली से, तो फिर मैं गुरुजी की सबसे पहली बारी जब टिक्का लगाया तो उसके अंदर आँख बन गई है गुरुजी की, टिक्के में ही आँख बन गई बिल्कुल एकदम आँख की शेप एकदम। तो संगत जी मैं इतनी खुश हो रही उसको देख कर कि गुरुजी ने आँख बना दी अपने उस टिक्के पर, आँख बना दी, सबको दिखा रही बार बार ले जाके फ़ोटो खींच के। संगत जी मैं बहुत ही खुश हुई। शुक्राना गुरुजी आपका आँख में दर्शन देने के लिए और यह बताने के लिए कि मैं शिव हूँ। और मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन जब गुरुजी की आँख बनी तब मुझे पता चला कि हाँ इसमें ये शिव जी का ही रूप है। और संगत जी फिर जब कुछ टीके लगाती रही हर रोज़ गुरुजी को, तो कभी धनुष बन जाता गुरुजी का, त्रिशूल, मतलब कि उसके दर्शन हुए गुरुजी के टीके में ही। और गुरुजी के टीके में ही बहुत सारी चीज़ों के दर्शन होते थे हर रोज़ किसी के। कभी कोई एक दिन चींटी की तरह बन गई, मतलब कि बड़ी सी एकदम चींटी जैसी। एक बारी उनकी आँख में जो रोली थी वो ऐसे फैल गई कि जैसे बहुत सारे वो ब्लड के स्पॉट टाइप की इस तरह से आ जाते हैं, इस तरह का बन गया किसी टाइम। तो तब समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब टीका फैलता इतना क्यों फैल जाता है। मतलब मुझे तो इतना भी नहीं होता था कि मतलब कि मैं पहले देखूं कि कैसे लग रहा है टीका या कैसे नहीं लग रहा, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन जैसे भी बनता था वो गुरुजी की कृपा से बनता था, और गुरुजी ने कुछ ना कुछ हिंट ही दिए होंगे मुझे। और संगत जी वो अब काफ़ी टाइम हो चुका है, 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है इस समय। और अब जब से चंदन का टीका लगाना शुरू किया है तब से गुरुजी के स्वरूप में एक आध बार कोई साइन आया है, लेकिन मतलब ज़्यादा नहीं दिख पाता कि कुछ बनता है उसमें या नहीं। बट मतलब देखती तो हूँ मैं, बट लेकिन जितना रोली के टीके में लगता था ना उतना चंदन के टीके में नहीं लगता बनता हुआ कुछ खास। मतलब शायद बनता भी होगा, बट पहले मैं पास से गुरुजी के स्वरूप की पिक लिया करती थी और देखती थी उसको बड़ा कर के कि क्या बन रहा है। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता था, अभी भी होता है बहुत ज़्यादा, बट ठीक है कोई बात नहीं, गुरुजी जो भी बनाएंगे अपनी कृपा से ठीक है, और जैसा भी करेंगे वैसा ही ठीक है, सब कुछ ठीक है ना। तो संगत जी गुरुजी की कृपा तो तब भी बनी रहेगी, चाहे वो कुछ दिखाएं या ना दिखाएं, है ना। संगत जी हमारा विश्वास होना चाहिए बस गुरुजी पर, चाहे कुछ वो करें या ना भी करें। ज़रूरी नहीं है कि गुरुजी हर चीज़ शो ही करके हमें बताएं कि मैं ऐसे बना रहा हूँ टीके में, ऐसा साइन दे रहा हूँ, है ना। तो संगत जी हमारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। धन्यवाद गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका कोटि प्रणाम, और सारी संगत को भी प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी इस सत्संग को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी इस सत्संग को शेयर करेंगे संगत, उनको गुरुजी ब्लेस करेंगे और उन्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे।
कहते हैं संगत जी, सत्संग सुनाने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। इन सत्संग के माध्यम से हमें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं और हम गुरुजी के बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं। हमारा कम्युनिकेशन बढ़ता है गुरुजी से। जय गुरुजी। और उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भला ही भला होता है, खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।